डायगोनल में छुपी डेंजरस टैक्टिक। देखिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को लॉन्ग डायगोनल टैक्टिक्स के बारे में बताने वाला हूं, कॉम्बिनेशन विद डायगोनल्स। ये लॉन्ग डायगोनल का हमारा फर्स्ट एग्जांपल है और ये गाइस वेरी यूनिक एग्जांपल है। इसमें व्हाइट ने प्ले किया है NF5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, ये जो NF5 खेलने से हमने यहाँ पर ये डायगोनल को ओपन कर लिया है। तो अब यहाँ पर थ्रेट आ रही है नाइट H6 चेकमेट की और नाइट E7 चेकमेट की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अपोनेंट हमारा रुक कैप्चर कर रहा है क्वीन क्रॉस H4। और गाइस यहाँ पर हमने वेरी ब्रिलियंट मूव प्ले करी है विच इज क्वीन H5। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। अब गाइस यहाँ पर अगर अपोनेंट क्वीन क्रॉस H5 करता है तो नाइट E7 से चेकमेट हो जाएगी। अगर अपोनेंट जी क्रॉस H5 करता है तो नाइट H6 से चेकमेट हो जाएगी। और अपोनेंट अब यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पा रहा है। अगर अपोनेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ और प्ले करता है लाइक बिशप टू E5 काइंड ऑफ दैट मूव, तो हम लोग खेल लेंगे बिशप इनटू E5। अब यहाँ पे गाइस अगेन वापस से सेम पोजीशन आ रही है। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर वो ये कैप्चर करता है तो हम ये कैप्चर करेंगे। वो अगर ये मूव प्ले करता है तो हम लोग बिशप F6 प्ले कर सकते हैं। और व्हाट अ ब्रिलियंट पोजीशन गाइस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ये सेकंड एग्जांपल है गाइस लॉन्ग डायगोनल कॉम्बिनेशन का। बिशप इनटू E5, रुक इनटू C2, रुक क्रॉस C2 के बाद में बिशप क्रॉस D7, रुक क्रॉस C1 एंड बिशप F6। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। किंग F8, क्वीन क्रॉस C1, किंग E8 एंड उसके बाद में गाइस क्वीन टू C7। और यहाँ पे गाइस हमने लगा दी फोर्स चेकमेट। अब हम लोग देखते हैं बिशप E5 पे अगर हमारा अपोनेंट बिशप इनटू E5 प्ले करता तो हम लोग खेलते हैं नाइट C6। एंड व्हाट अ ब्रिलियंट मूव गाइस। अब रुक कैप्चर हो रहा है तो फोर्सफुली रुक को हटाना पड़ेगा एंड देन नाइट E7 चेक, रुक इनटू E7, रुक क्रॉस C8 चेक, क्वीन क्रॉस C8 एंड रुक क्रॉस C8 चेक। और यहाँ पर गाइस ये गेम विन कर लिया है व्हाइट ने। अब हम लोग देखते हैं बिशप क्रॉस E5 पर रुक क्रॉस C2 पर बिशप क्रॉस G7 पर अगर हमारा अपोनेंट यहाँ पर रुक क्रॉस C1 की जगह अगर वो रुक C8 खेलता तो हम लोग खेलते क्वीन H6, किंग E8, क्वीन क्रॉस H7, रुक D8, क्वीन G8 चेक, king D7, queen cross F7 check, king C8, and now what a brilliant move. Bishop cross D8, king cross D8, queen F8 check, king D7, queen cross A8। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। गाइस ये फ्रॉम ब्लैक साइड है और ये वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो बिशप है ये लॉन्ग रेंज पीस यहाँ पर पूरा ब्लॉक है स्पॉन की वजह से। और यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पर लगाया है, दोनों रुक सैक्रिफाइस कर दिए ब्लैक ने। रुक क्रॉस G2 चेक, फोर्स मूव है इसकी, किंग को कैप्चर करना ही पड़ेगा। किंग H1 खेलता है तो क्वीन क्रॉस H3 चेकमेट हो जाएगी। सो किंग क्रॉस G2 एंड नाउ व्हाट अ ब्रिलियंट मूव, रुक क्रॉस F2 चेक। अब अगेन गाइस यहाँ पर फोर्स मूव हो रही है कि अपोनेंट को यहाँ पर रुक को कैप्चर करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है फॉर एग्जांपल यहाँ जाता है तो रुक क्रॉस H3, उसके बाद में क्वीन G2 चेकमेट हो रही है। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ जाता है तब भी क्वीन G3 और किंग H2 H1 और रुक H2 चेकमेट हो रही है, क्वीन H2 चेकमेट हो रही है। सो दैट्स व्हाई गाइस यहाँ पर भी फोर्स है कि बिशप क्रॉस F2 करना पड़ रहा है। एंड नाउ व्हाट अ ब्रिलियंट मूव, E3 चेक। देखिए फाइनली हमने हमारे दोनों रुक को सेक्रीफाइस करके बिशप का डायगोनल ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर अपोनेंट के पास में ऑप्शंस हैं कि वो किंग G1 प्ले कर सकता है लेकिन क्वीन क्रॉस F2 चेकमेट हो जाएगी इसमें। और अगर वो किंग H2 खेलता है तब भी क्वीन क्रॉस F2 चेकमेट हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर उसने खेला है रुक टू D5। एंड नाउ व्हाट अ ब्रिलियंट मूव, क्वीन क्रॉस F2 चेक, किंग H1 फोर्स है, क्वीन क्रॉस E1 चेक, किंग H2, क्वीन F2 चेक, किंग H1 एंड E2। एंड गाइस अब यहाँ पर क्वीन प्रमोट हो रही है, ये रुक तो पिन है, कुछ कर नहीं सकता। तो गाइस काफी अमेजिंग एग्जांपल था ये। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। गाइस ये भी काफी अमेजिंग एग्जांपल है। यहाँ पर भी हम ये वाले बिशप का डायगोनल ओपन करने के लिए ट्राई करने वाले हैं। और यहाँ पर हमने वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन प्ले करा है फोर्सिंग मूव्स की मदद से। नाइट क्रॉस F7 चेक, नाइट क्रॉस F7, क्वीन H6, व्हाट अ ब्रिलियंट मूव, क्वीन H6 ब्रिलियंट सैक्रिफाइस। अब यहाँ पर हमारी चेकमेट हो रही है एक्चुअली अपोनेंट की। तो यहाँ पर हमारी क्वीन कैप्चर हो रही है तो अपोनेंट को क्वीन कैप्चर करेगा तो यहाँ पर उसकी चेकमेट हो जाएगी आफ्टर F7। ये बिशप ने चेक लगाया, क्वीन F6, बिशप क्रॉस F6 चेकमेट। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि नाइट क्रॉस F7 पे हमारा अपोनेंट अगर रुक क्रॉस F7 खेलता तो हम लोग खेलते हैं बिशप क्रॉस F7, नाइट क्रॉस F7 एंड अगेन गाइस व्हाट अ ब्रिलियंट मूव, क्वीन H6।
अगेन क्वीन सैक्रिफाइस। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक डायगोनल का बिशप कितना पावरफुल हो रहा है। और एक ये पॉन वेज जो मैंने आपको बताया है पहले वीडियो में, नाइट क्रॉस h6 खेल सकते थे यहाँ पे, लेकिन उस पे f6 f7 की चेक आ जाएगी। उसके बाद में क्वीन f6 बिशप इंटू f6 चेकमेट। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। सो क्वीन g8 खेला, और यहाँ पे अगेन गाइस वेरी ब्रिलियंट मूव, रुक टू e1। आइडिया इज टू प्ले रुक e8 एंड क्वीन g7 चेकमेट। और अगर गाइस यहाँ पर नाइट h6 होता है तो f7 चेक अगेन, किंग के पास कोई स्क्वायर नहीं, क्वीन g7 if it is equals to queen checkmate। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव, नाइट g8 एंड देन क्वीन इनटू g7 चेक। तो काफी अमेजिंग एग्जांपल था ये गाइस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। गाइस ये जो पोजीशन है, इसमें हमारा ये जो बिशप है c1 वाला, ये कहीं पे भी जा नहीं पा रहा है। देखो सारी पॉन से बंद पड़ा है ये। तो अब हम यहाँ पे सेक्रीफाइस दिस देना चालू करेंगे और डायगोनल ओपन करेंगे। ये डायगोनल कितना पावरफुल है ये आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आएगा। d5, c क्रॉस d5, रुक क्रॉस f5। What a brilliant move! E cross f5, e6, queen into d6, bishop b2, rook d7, e cross d7, queen cross f6, and d cross e8 is equals to queen check. What a brilliant move! And after d5, if e into d5, then e6, queen into d6, bishop b2. What a brilliant move! Rook d7, e cross d7, queen f6, d cross e8 check. तो गाइज आप देख सकते हैं कि जब तक वो बिशप क्रॉस ब्लॉक था, वो उसकी कुछ भी हम लोग यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो बिशप का डायगोनल ओपन हुआ, तो यहाँ पर हमने डायगोनल के थ्रू इस गेम को विन कर लिया। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन होते हैं डायगोनल्स के थ्रू, ये आपको आने चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। गाइज यहाँ पर हमें इस बिशप को ओपन करना है, और उसके लिए हम लोग यहाँ पर पूरा प्रयास करेंगे। h6, g6, bishop e6, bishop c8, d5। what a brilliant move, bishop into e6, queen d2। एक्चुअली गाइस हम लोग d into e6 इसलिए नहीं खेल सकते थे, अपोनेंट rf d8 से यहाँ पर थोड़ा कुछ काउंटर प्ले कर सकता था। सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। queen d2, rook f7, queen to d4 check, king g8, and what a brilliant move, c4। अब यहाँ पर गाइस हम लगा रहे हैं checkmate। so king f8, d cross e6, rook f a7, queen h8 check, king e7, queen g7, king into e6, queen f6, king d7, rook d1 check, king c7, and what a brilliant move, bishop e5 check। And now black's game is resigned after king b7, rook b1 check। Now guys it's perfectly resignable position। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस व्हाट अ ब्रिलियंट पोजीशन। इसमें गाइस क्या हो रहा है कि ये पॉन को हम रोक नहीं पा रहे हैं, और ये पॉन प्रमोट हो ही रहा है। और यहाँ पर व्हाइट ने देखो डायगोनल के थ्रू क्या कॉम्बिनेशन बिठाया, d3, a2, एंड व्हाट अ ब्रिलियंट मूव, c4 चेक। अब गाइस यहाँ पर अगर b इंटू c3 होता है तो बिशप इंटू c3 करके ये पॉन रुक जाएगा, और ये यहाँ पर बैरियर भी लगा रहेगा, तो ये पॉन कैप्चर नहीं होगा, तो ये पॉन क्वीन बन जाएगा एंड व्हाइट विन कर लेगा गेम को। सो c4 पे किंग c5, एंड व्हाट अ ब्रिलियंट मूव, किंग b7। नाउ किंग इज फुल्ली ट्रैप्ड, and a1 is equals to queen, and bishop e7 checkmate। power of bishop and power of diagonals। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या कमी लगी और आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। हमारे जो वीडियो है वो एवरी वेडनेसडे और संडे को 4 PM पर आते हैं।